हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, तो आप अपनी टाइम की फिजिबिलिटी के हिसाब से आप कभी भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड हमसे जुड़ने के लिए ये सब आपको मिलेगा कब? जब आप हमसे जुड़ेंगे। हमसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन आपको क्या करना होगा? लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, हमारी सारी की सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए, सारे वीडियो लेक्चर्स अनलॉक करने के लिए। तो आप फुल एडवांटेज अनअकैडमी का तभी उठा पाएंगे जब आप नीट यूजी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स के। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का है, उसमें आप सिर्फ 6,000 और ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा 2 साल का पैकेज, जो कि जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, जो 11th में गए हैं, जो नीट यूजी की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की हैं, उनके लिए बहुत ही एडवांटेजेस होता है। और इन एडिशन टू दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा मैं एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और अब आएगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एबायोटिक की बात की थी, इस बार हम बात करेंगे बायोटिक। ठीक है, तो देखो एबायोटिक में क्या हमने बताया था, जो भी नॉन बायोलॉजिकल चीजें थी। ठीक है, बायोटिक में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, बायोलॉजिकल। ठीक, अब नॉन बायोलॉजिकल में क्या था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें वाटर था और विंड था। इन दोनों में कौन ज्यादा पॉपुलर था? विंड था। वाटर रिलेटिवली कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स विंड के कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक है, विंड के लिए क्या होना चाहिए था, पॉलन ग्रेन को हल्का होना चाहिए था, नॉन स्टिकी होना चाहिए था, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा ट्रेवल कर सकें। वाटर में भी आपने हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, इन सबका एग्जाम्पल देखा था कि कैसे होता है। अब बात आती है बायोलॉजिकल, तो एक ही चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट में कि एनिमल्स का कंट्रीब्यूशन आ जाता है बायोटिक पॉलिनेशन में। आइए चलिए इसी पे चर्चा करते हैं आगे। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, मेन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होते हैं एनिमल्स। तो इसीलिए हमने देखा था कि बायोटिक पॉलिनेशन वॉज मच मोर देन ए बायोटिक। ठीक है, अच्छा अब और देखो, एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं जो ये करेंगे। इसमें बीज आती हैं, बटरफ्लाईज आती हैं, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प्स, एंड्स, मॉथ्स एंड कई तरीके की बर्ड्स जैसे सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, और बैट्स, चमगादड़ जो होता है वो भी बहुत कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, तो अब आपने देख लिए कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें बीज, बटरफ्लाईज ये सब आ गए। तो कॉमन सेंस है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बीज हैं, जैसे हनी बी का एग्जाम्पल ले लो, बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले लो। ये क्या होती हैं, फ्लावर पे नेक्टर लेने आती हैं। ठीक है, अब वही नेक्टर लेते समय क्या होगा, ये एंथर है। ठीक, एंथर स्प्लिट किया, पॉलन ग्रेन्स इनके ऊपर, इनकी विंग्स पे डाल दिया, इनके पैर पे डाल दिया। अब ये दूसरे प्लांट पे गई तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन अपने साथ कैरी कर ले गई, है ना, एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना पॉलन ग्रेन्स का। अब ये दूसरे प्लांट पे जाएंगी, वहां का स्टिग्मा ऐसे तैयार है, तो जैसे ये आई तो ये टच कर गई या कुछ पॉलन इसी के ऊपर गिरा दी, गिर गया, तो आपने देखा किस तरीके से पॉलिनेशन अब हो गया। ठीक है, अच्छा और देखो, among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा हनी बी का क्या काम होता है, बेसिकली हनी बी नेक्टर लेता है और शहद बनाती है। ठीक है ना,
तो उसका काम ही यही है कि उसके फ्लावर के पास जाना ही जाना है अपने नेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसलिए कौन करेगा ज्यादा पॉलिनेशन? बीज ही तो करेंगी, ठीक है ना। चलो और देखो, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जिसमें लिमूर्स आता है, आर्बोरियल, आर्बोरियल क्या होते हैं? जो पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। और इवन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कौन सी है? स्नेक वाली फैमिली याद करो, स्नेक होता था जिसमें लिजर्ड होती थी। गेको एंड गार्डन लिजर्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नेक्टर ही ले रहे हो, ऐसे भी आप इमेजिन करिए, जैसे लिजर्ड है कोई, ठीक है, लिजर्ड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, पौधों के बीच से ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो गया? किसी प्लांट से वो भिड़ गई, लड़ गई, जो भी हो गया, उसके ऊपर अब लड़ने से क्या होगा? जर्क लगेगा पॉलन पे, एंथर फूट गया, उनके ऊपर आके गिर गए। अब ये दूसरी जगह चले गए, तो क्या हो गया? एक तरीके से ये भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना। पॉलिनेशन में आपको क्या चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह पॉलन जाना। अब देखिए, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। एडेप्टेशन की अगर बात करें तो क्या होगा? जितने इंसेक्ट हैं वो क्या होगा? जब कलरफुल चमकदार पेटल्स देखेंगे वो, ठीक है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इसीलिए जो जितने भी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, एबायोटिक वाले जो होते हैं वो बहुत सुंदर नहीं दिखते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको इंसेक्ट अट्रैक्ट ही नहीं करना। उनके पॉलिनेशन का तो मेथड फिक्स है कि एंथर फूटेगा, पानी की सरफेस पे जाएगा, इधर पानी की करंट उनको बहा ले जाएंगी या फिर विंड बहा ले जाएंगी, ठीक है। तो उसमें सुंदरता की तो कोई मतलब नहीं आती। लेकिन यहां पे पेटल्स जितने लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट होंगे, नेक्टर पे रिच होंगे, उतनी ही ज्यादा बीज अट्रैक्ट होंगी, है ना, और उतनी ही ज्यादा पॉलिनेशन होगा। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, ठीक है, अलग से दिखें, ठीक है। फूल का गुच्छा हो जाएगा तो अलग से दिखेगा ना। अब एक सिंगल फ्लावर है या फूल का गुच्छा है, तो दोनों में आप इमेजिन करो किस पे आपकी नजर पहले पड़ेगी? फूल के गुच्छे पे ही तो पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे ही एनिमल्स क्या होंगे? कलर एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम खुद हैं ह्यूमन बींग्स, हम किस फ्लावर की तरफ? एक है जो बिल्कुल बदरंग सा फ्लावर है, ठीक है, और एक है जो बहुत खूबसूरत सा फ्लावर है। तो आप क्या करोगे? आप उस खूबसूरत फ्लावर के पास ही तो जाना चाहोगे। जो बदरंगा सा फ्लावर है उससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स डेफिनेटली जिनकी फ्रैग्रेंस, महक अच्छी होती है, कलर बहुत ब्राइट होते हैं, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। अब कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको बदबू पसंद आती है, ठीक है, जैसे कि फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज का आपने देखा है कि हाउस फ्लाई कहां मिलेगी? जहां गंदगी होती है हमेशा, तो उसको गंदगी पसंद आती है। इसलिए कुछ पौधे हैं जो बदबूदार स्मेल करने लगेंगे, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। अब इसके बदले एनिमल्स को क्या मिलेगा? तो आपने देखा कि नेक्टर मिलती है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स भी एक न्यूट्रिशन का सोर्स है, मैंने बताया था। ये सब मिल जाती हैं रिवॉर्ड के तौर पे जो भी एनिमल आता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड स्टिग्मा, ठीक है। एंड इसी के कारण एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके एंथर को क्या होना चाहिए? आपने विंड में देखा था नॉन स्टिकी था। अब नॉन स्टिकी होगा तो क्या इनकी विंग्स पे मान लो बीज आ गई, तो उनकी विंग्स पे तो चिपका नहीं, तो फिर फायदा क्या रह जाएगा? इसीलिए द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers। तो डिफरेंस यहां पे आपने देखा, बिल्कुल कॉमन सेंस है, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। अच्छा, और अब ये एनिमल जब जाएगा किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, बस यही तो हमें चाहिए था, हो गया पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स, इसका क्या होता है? सेफ प्लेस टू ले एग्स, वहां पे एग्स भी दे देते हैं। एग्जाम्पल देखो, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। इमेजिन कर सकते हो क्या होगा? सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का, वेयर बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द प्लांट कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर, ठीक है। सिंपल सी बात थी। इसी में मॉथ वहां पे एग देगा और
मॉथ को एग की प्रोटेक्शन मिली और पॉलिनेशन मिल गया प्लांट को। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।